में फंस गई। न वह अंदर जा रही थी और न बाहर निकल रही थी। बगुला बहुत परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या करूं? किसी के पास जाता हूं, शायद वह मेरी मदद कर दे। बगुला उड़ता हुआ जा रहा था कि उसने नीचे देखा, एक और बगुला जमीन पर बैठा है। उसने सोचा, इसके पास जाता हूं, ये मेरी मदद करेगा। वह नीचे उतरकर उसके पास बैठ गया। दूसरे बगुले ने पूछा, भाई क्या हुआ? मुंह में मछली लेकर क्यों घूम रहे हो? पहले बगुले ने इशारे से कहा कि मछली निकाल दो। दूसरे बगुले ने अपनी चोंच से मछली निकाल दी। जैसे ही मछली निकली, पहला बगुला बोला, धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी, लेकिन तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हो? दूसरा बगुला बोला, भाई नीचे देखो, यहाँ जाल बिछा हुआ है, मैं इसमें फंसा हुआ था, अब तुम भी फंस गए हो। पहला बगुला अफसोस से बोला, मैं एक मुसीबत से निकला था और दूसरी में फंस गया। इतने में एक बंदर वहाँ से गुजर रहा था। बगुला बोला, बंदर भाई, हमें इस जाल से निकाल दो। बंदर ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, और आगे चला गया। पहला बगुला बोला, अब ऐसा करते हैं, कुछ और पक्षियों को बुलाते हैं। ऊपर से कुछ बगुले गुजर रहे थे। नीचे वाले बगुले ने आवाज दी तो वे सब नीचे आ गए और वे भी जाल में फंस गए। सब परेशान होकर बोले, अब क्या होगा? ये जाल एक गीदड़ ने बिछाया था। गीदड़ आया और देखा कि बहुत सारे बगुले जाल में फंसे हुए हैं। वह खुश होकर उनकी ओर बढ़ने लगा। एक बगुला बोला, मेरे पास जान बचाने का एक तरीका है। दूसरा बोला, जल्दी बताओ, गीदड़ आ गया है। पहला बगुला बोला, सब ध्यान से सुनो, हम सब मिलकर एक साथ उड़ने की कोशिश करें। अगर अलग अलग कोशिश की तो नहीं बचेंगे, लेकिन अगर साथ उड़ेंगे तो जाल समेत उड़ जाएंगे। सब ने हिम्मत की और एक साथ पंख फड़फड़ाए। अचानक जाल जमीन से उड़ गया और सब बगुले जाल समेत आसमान में उड़ गए। गीदड़ नीचे खड़ा हैरानी से देखता रह गया। कुछ दूर उड़ने के बाद वे नदी के किनारे उतरे, जहाँ एक चतुर चूहा रहता था जो रस्सी और जाल काटने में माहिर था। बगुलों ने उसे आवाज दी, चूहा भाई, हमारी मदद करो, हम जाल में फंसे हुए हैं। अगर तुम सब धैर्य से बैठे रहो तो मैं ये जाल काट दूंगा, लेकिन आगे से बिना सोचे समझे किसी की आवाज पर नीचे मत आना। सब बगुलों ने वादा किया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। थोड़ी ही देर में सब आजाद हो गए। उन्होंने